दोस्तों सुबह सुबह मुंह हाथ धो के काम के लिए निकल ही रहा था, वैसे ही बुकिंग आ गया कंस्ट्रक्शन का। और ये भैया फोन करके मुझे बोले कि ऐसा ऐसा बात है, लकड़ी है, ये है वो है। और लोकेशन इन्होंने बहुत नियर बाई डाला था, लेकिन अभी व्हाट्सएप में उन्होंने लोकेशन भेजा है, वो लगभग 2 किलोमीटर और आगे है। चलिए पिकअप लोकेशन पे जाते हैं और देखते हैं। वैसे तो उन्होंने कह दिया है कंस्ट्रक्शन का ही आइटम है। चलिए लोड करते हैं, देखते हैं क्या है। दोस्तों लोकेशन पे पहुंच गया और ये देखिए वो घर है ना, उसी में से उसमें डालना है। बस यही आइटम है और कुछ भी नहीं। चलिए भाइयों, पिकअप तो हो गया है। अभी ड्रॉप पॉइंट में जाके ड्रॉप करके कुछ खाना खा के उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ये देखिए भैया बंगाल से हैं। भैया बंगाल से है ना? कहाँ से है भैया? नदिया। हाँ, नदिया। नदिया से है। नदिया कोलकाता से दूर है, मतलब समझ रहे हैं ना बात को, समझ जाइए। ट्रैफिक कितना है, बाप रे। आगे में पूरा ट्रैफिक। दोस्तों ये देखिए बहुत मुश्किल हुआ। आपको तो पता ही है ये सब एरिया में बहुत जाम रहता है। और मैं आपको दिखाता हूँ इधर भी कितना जाम है, और पीछे जाना था लेकिन आप देखिए कितना जाम है। ये देखिए कितना जाम है। पूरा स्कूटी और यहाँ पर लाके रख रहा, अभी इधर से भी ऊपर जाएगा। देखिए, देख रहे हैं? समझ जाइए कितना जाम रहता है। और उधर जिधर से है उधर भी पूरा जाम ही था। सोचिए क्या है। गाड़ी टेस्ट करना। हो जाएगा, साइड से जा सकता है गाड़ी। हाँ, हो गया ना, ये पूरा गाड़ी गंदा हो गया। हाँ, तो अनलोडिंग हो गया दोस्तों। अनलोडिंग हो गया और मेरा हाथ पूरा गंदा हो गया। और हर चीज पैसे के लिए नहीं, कुछ अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर बार बार वहां से पीछे गली से बाइक आ रहा था तो बार बार मुझे आगे पीछे करना पड़ रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि मैं इसको नीचे उतरवा के मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ, फिर आप अपना उधर ले ले जाके सेट करते रहिएगा। तो मैंने जल्दी जल्दी उतरवाया और वो आपको इसीलिए दिखाया कि कुछ कुछ चीज पैसे के लिए ही नहीं किया जाता है, कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है कि इससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही और आपको भी प्रॉब्लम हो रही, बार बार गाड़ी आगे पीछे, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को ड्यूटी जाना है, तो ये चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। वैसे उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दिया खुशी से, लेकिन आप खुद से भी दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी दूसरा बुकिंग आया है और दूसरा बुकिंग देखते हैं क्या है। ये ज़्यादा बड़ा बुकिंग तो नहीं है, 700 का बुकिंग है ये। चलिए देखते हैं क्या आइटम है और वहाँ पहुँच के बताते हैं। फ़ोन तो आया था कस्टमर का और उन्होंने कहा जल्दी आने के लिए। चलिए देखते हैं, कर दीजिए। दोस्तों लोडिंग हो गया कंप्लीट, बंद करके चलते हैं। दे दीजिए सर बिल। हैं? नहीं,
हाँ सर। ठीक है सर। ये दोस्तों लोडिंग तो कंप्लीट हो गया। मैं ही करवाया लोडिंग क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। और वो ऐसा आइटम था कि उसमें लोडिंग एक ही लड़का था और अरेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको सेट करना पड़ता है काउंटिंग के लिए। वो उसमें बहुत टाइम लगा देता वो लड़का, लगभग 1 घंटा से ज़्यादा लगा देता। इसलिए मैं खुद से कर दिया। मेरा ही पूरा पसीना पसीना और पूरा बहुत मेहनत हो गया, लेकिन मुझे खाना खाना है इसलिए मैं जल्दी करवाया। और चलिए ड्रॉप पॉइंट पे ड्रॉप करके खाना खाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। पहुंच गए दोस्तों लोकेशन पे। ये आइसक्रीम का फैक्ट्री है और जो सामान है वो ऑयल है, आइसक्रीम को प्रिजर्व करने वाला, फ्रीज करने वाला ऑयल है। सर देखिए मैं टाइम से आ गया, लेकिन यहाँ अनलोड नहीं कर रहे हैं जल्दी। हेल्पर ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत आदमी को भूख लगा हुआ रहता है या जल्दी मेहनत करके वो काम करवा देता है, और यहाँ अनलोडिंग का समय में अनलोडिंग ही नहीं होता है। ये देखिए क्या बोलूं, एक हेल्पर भी दे देते तो मैं साथ में मिलके अनलोडिंग करवा देता। ऐसा भी सिचुएशन आता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों पूरा खाली हो गया और वो देखिए वहाँ, और मेरे को देख लीजिए पसीना। मतलब ये पूरा अनलोड मैंने ही किया, पूरा कमर दर्द दे दिया। बहुत स्पीड में किया, लेकिन सच में थक गया पूरा। अभी पैसा लेके खाना खाने जाऊंगा। वो जो पैसा मिलेगा अनलोडिंग के बदले उसी से खाना खाऊंगा। चलिए दोस्तों, अभी मैं ये जो आइसक्रीम फैक्ट्री में अनलोडिंग करके खाना खाने जा ही रहा था, वैसे ही एक अच्छा बुकिंग आ गया। अच्छा मतलब अच्छा भाड़े का बुकिंग आ गया, तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लिया। 800 मीटर में ही है, 800 मीटर में ही है मेरे लोकेशन से। तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया और मैं जा रहा हूँ पिकअप करके, और देखूंगा रास्ते में ही खाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि बुकिंग नहीं छोड़ना है। बाकी आप अगर काम करने निकले हैं तो आप खाना अपने हिसाब से कब खाना है आप तय कीजिए, लेकिन काम को मत छोड़िए। क्योंकि पोर्टर का काम ऐसा है कि जब आया तभी आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम लिमिट है, इसमें कोई टाइम कोई लिमिट नहीं है, कभी भी बुकिंग आ सकता है। इसीलिए आप खाना अपना, आप सेहत को ध्यान रखते हुए काम करते रहिए, और आपको जरूर आपका पोर्टर रेटिंग सुधरेगा और आपको बुकिंग मिलेगा, क्योंकि मेरा साथ भी यही हुआ था। ठीक है दोस्तों, अभी मैं लोकेशन पे पहुंच के आपको बताता हूँ क्या आइटम है और क्या करना है। दोस्तों पहुंच गया लोकेशन पे। ये टाइल्स है, टाइल्स का है, और मल्टीपल स्टॉप है, 2 जगह स्टॉप है। ये देखिए, ये भी पोर्टर वाला ही है बाइक से, और ये भी पोर्टर ही है। ऑटो भी पोर्टर में अटैच है और मेरा भी पोर्टर है। और ये देखिए, ये अंदर में टाइल्स है ना, टाइल्स का ये है फैक्ट्री, मतलब टाइल्स का गोडाउन है, यहीं से लोड होगा। ये देखिए, ये टाइल्स ऑटो में जा रहा है, और ये भी पोर्टर ही है। लोडिंग तो हो गया, 15 बॉक्स था यहाँ पर, और बाकी का सारा एक नेक्स्ट लोकेशन है, वो लगभग 12 किलोमीटर है, वहाँ पर जाके लोड होगा और उसके बाद डायरेक्ट अनलोड होगा। और मैंने खाना पार्सल ले लिया है, और लोड होता रहेगा, मैं खाता रहूँगा। आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा पोर्टर में। अगर टाइम मैनेज नहीं कर सकते तो थोड़ा मुश्किल होगा। पोर्टर का एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा आपको। चलिए वहाँ पर अनलोड करके, लोड करके, और उसके बाद अनलोड करके, उसके बाद कुछ बात करेंगे। मैं पिकअप लोकेशन पे पहुँच गया और
ये देखिए ये पूरा टाइल्स का है और वहाँ मेरा गाड़ी लोड हो रहा है। लोड होने के बाद ड्रॉप पॉइंट पे पहुंच के उसके बाद देखते हैं क्या करना है, कुछ बातें करेंगे, नहीं तो बुकिंग का वेट करेंगे। तो लोड हो गया, अब मैं जा रहा हूँ ड्रॉप पॉइंट पे। ई वे बिल आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए क्या बोलूँ अब मैं। ठीक है, ड्रॉप पॉइंट पे जाके देखता हूँ क्या होता है। तो ये तो बुकिंग अनलोडिंग हो गया और बहुत जल्दी हो गया अनलोडिंग तो। और अभी मैं एक और बुकिंग आया है, तो मैं जा रहा हूँ पिकअप लोकेशन पे और देखते हैं क्या होता है। चलिए चलते हैं। दोस्तों पहुंच गया, यहाँ गैस सिलेंडर का है, ये देखिए इसी का होगा। देखिए चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। दोस्तों पहुंच गया और यहाँ पर देखिए गैस सिलेंडर लोड होगा, देखिए। और ये देखिए वो छोटा वाला सिलेंडर नहीं मिलता है जल्दी, वो 5 kg वाला है। और ये देखिए पूरा भंडार है दोस्तों। ठीक है, लोड होने के बाद बताता हूँ। बहुत वेट है दोस्तों, वेट बहुत ज्यादा रहता है ना इसका, इसीलिए। दोस्तों लोडिंग हो गया है और ये दोनों भैया लोग हैं ना, मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस पकड़ सकता है, हम लोग बीच सिटी से जा रहे हैं। तो इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, अगर ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा तो मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा और इन्हीं लोग से पैसा देने के लिए बोलूंगा, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए वो भैया बोल रहे हैं हाँ ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों देखिए मैं आ गया हूँ और ये देखिए होटल, इसी में है डिलीवरी। बहुत बड़ा होटल है और इसी में डिलीवरी है। ये इधर से दिख रहा, फ्रंट से और अच्छा दिखता है और वो मेन रोड है। ये बहुत बड़ा होटल है और यहीं पे ये गैस, देखिए ये भैया अभी खाली खाली सिलेंडर उसमें डालेंगे और वो भरा हुआ सिलेंडर निकालेंगे और ये खाली सिलेंडर उसमें डालेंगे। और देखिए वो सब लेके आ रहे हैं उधर से। भाइयों लोड तो हो गया खाली सिलेंडर, अब जाना है, वो पानी भरने गया है वो लड़का लोग। लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा। मतलब 20 मिनट का, 17 मिनट का, इतना लंबा लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो कैसे हो जा रहा है, मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ। उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि आखिर ये वीडियो छोटा कैसे करूँ। वो लोडिंग तो कंप्लीट हो गया, अनलोडिंग कंप्लीट हो गया। तो अनलोडिंग तो कंप्लीट हो गया गैस सिलेंडर का, लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लगा है और यहाँ पर अच्छा खाने का होटल ही नहीं है। मतलब होटल तो बहुत सारा है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा खाने में। मतलब मुझे जहाँ पर होटल अच्छा लगता है मैं वहीं खाता हूँ, यहाँ पर कोई होटल खाने का है नहीं। और उसी में बुकिंग भी आ गया और भूख भी लगा है, आज एक ही टाइम खाना खाया हूँ सुबह से। तो अब बताइए क्या करूँ मैं। जा रहा हूँ पिकअप लोकेशन पे, रास्ते में देखूंगा अगर कुछ मिल जाए तो खा लूंगा, क्योंकि बहुत आज एनर्जी लो लग रहा है। क्योंकि आज कल से ही बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ अनलोडिंग वगैरह का, लोडिंग का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लो लग रहा है और भूख भी बहुत लगा है।
चलिए पिकअप लोकेशन तक पहुंचते पहुंचते अगर बीच में कुछ मिल गया तो ले लेंगे, नहीं तो देखेंगे। भूखे भी सरवाइव किया जाता है दोस्तों, भूखे भी रहा जाता है। मैं तो 2-2 ढाई-ढाई दिन भी भूखे रहा हूँ काम के चक्कर में। तो ऐसा बात नहीं है, भूखे भी रहना एक कला है, वो भी बाद में कभी काम आ जाएगा आपको। अगर भूखे रहना सीख जाएंगे तो वो भी काम आएगा आपको बाद में। मैं तो ढाई-ढाई 3-3 दिन तक भी भूखे रहा हूँ खाना के बिना। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। ठीक है दोस्तों, मैं पिकअप लोकेशन में पहुंचने वाला हूं। मैं पहुंच के दिखाता हूं क्या आइटम है क्या नहीं है। दूसरे लोकेशन पे भी पहुंच गया और ये लोडिंग स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए दोस्तों गोडाउन, कितना बड़ा गोडाउन है। ये देखिए गोडाउन कितना बड़ा है। दोस्तों लोडिंग हो गया कंप्लीट और मैं जा रहा हूं और मुझे भूख बहुत लगी है यार। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोलूं, मतलब इतना भूख लग गया है ना कि। और इन लोगों का खाना बनाना देख के और इन लोगों का जो खाना बनाने वाला है वो लोग को देख के मेरा खाने का मन ही भाग जाता है। इसलिए मैं बाहर का नहीं खाना चाहता हूँ। और मैं बहुत तड़प रहा हूँ, बाहर का खाना मैं नहीं खा पा रहा हूँ। मेरा शरीर उतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा। अच्छा आप ही बताइए, बाहर का खाना में क्या रहता है? इधर सिर्फ चावल रहेगा और उसमें एसेंस मसाला डाल के बस, कुछ भी नहीं, कुछ भी पावर नहीं है, कुछ नहीं है। आप कुछ भी खाइए होटल में, आपको एनर्जी मिल ही नहीं सकता। मैं सारे होटल की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जहां आप हैं उधर ही ना खाएंगे। अब होटल है 20 किलोमीटर उधर, आप जहां खाते हैं तो कैसे होगा? तो मुझे, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। खाने को लेकर मैं बहुत तड़प रहा हूँ और मैं इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द खोजने वाला हूँ कि आखिर खाना कैसे आदमी खा सकता है। चलिए ड्रॉप पॉइंट पे जाके देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अनलोडिंग हो गया और काम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरा आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और आज का अर्निंग का बात करें तो आपको दिखाता हूँ कि फ्लैश कैसे बंद करूँ यार। हाँ ये देखिए, पहला बुकिंग जो आया था सुबह में 750, फिर 537, फिर 1542, 1229 और 668। ये इस हफ्ता का है, मंडे का। टोटल 5 ट्रिप हुआ है, 4700 रुपया अर्निंग हुआ है। और दोस्तों देखिए, मेहनत कीजिएगा तो पैसा कहीं भी है। और मैंने इसमें, मेरे को एक्स्ट्रा मिला है वो मैं इसमें ऐड नहीं होता है, वो अलग से मिलता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कहीं भी रहिए, आप पैसा कमा सकते हैं, बस मेहनत से भागिएगा मत। ठीक है दोस्तों, फिर मैं कल मिलूँगा।